यार मैं मानता हूँ कि ये बिलीव करना बहुत मुश्किल है और मैं आप लोगों के साथ ही इस चीज पे अग्री भी करता हूँ, बट ऐसे कई सारे जर्नलिस्ट ना रिपोर्ट कर रहे हैं कि अगर इस मैच में रन नहीं बने, हाँ, स्पेशली रोहित शर्मा, तो जायसवाल अगले लाइन पे खड़े हुए तीसरे ओडीआई के लिए। मतलब ये आज ही अजीत अगर लैंड करें एंड इसके ऊपर हम लोग थोड़ा डिटेल में बात करेंगे कि क्या एग्जैक्टली कॉन्वर्सेशन हुई है और उसका क्या मतलब निकल के आ सकता है। बट तुमने रोहित शर्मा का मेंशन करा, आई थिंक कोहली का भी लोग कह ही रहे हैं भाई, कोहली पे भी गाज गिर सकती कुछ है। बातचीत नहीं हो रही उनकी गौतम गंभीर गौतम जी गंभीर से बातचीत नहीं हो रही, प्लस मतलब अभी तक क्या मीम्स बन रहे थे कि मे गॉड हैव मर्सी ऑन ऑस्ट्रेलिया बिकॉज रोहित एंड कोहली वोंट। आज सुबह मैं उठा तो मेरे को मीम दिखा कि मे गॉड हैव मर्सी ऑन मी बिकॉज कोहली वोंट। आज कोहली के तो जो मीम्स आते हैं वो बेस्ट है। एक मैं देख रहा था अभी शुरू करने से पहले कि कोहली के 2018 का एडिट बना हुआ है, हाँ और उसको कोई गाली दे रहा है तो वो कह रहा है क्या बोल रहा है बे। हाँ। और आज के टाइम पे उनकी हंसते हुए फोटो कहते हैं भैया जी आप प्यार से भी तो बोल सकते थे। ये तो तो यार चीजें ना मतलब थोड़ी सी अभी ऊटपटांग है भाई। ऊटपटांग चल रही हैं दोनों को लेकर, एंड इन सारी चीजों की इनसाइडर रिपोर्ट्स को हम यहाँ पे कवर करेंगे। साथ ही साथ कल जो मैच होने वाला है सेकंड ओडीआई उसका प्रीव्यू भी करेंगे। क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए पिच से, क्या प्लेइंग 11 होनी चाहिए। हर्षित राणा बारिश होगी? नहीं बारिश तो होगी होगी, लेकिन क्या हर्षित राणा बरसेंगे या फिर वो भी बाहर जाने वाले हैं, वो भी डिस्कस करना है। तो सब चीजों को शुरू करेंगे, बट उससे पहले प्लीज सब्सक्राइब जरूर करिएगा इस चैनल को, बहुत हेल्प होती है हमारे आपके सब्सक्राइब से। हाइप कर दीजिए, अगर हाइप नहीं करा आपने अभी तक तो आपने क्यों नहीं करा। साथ ही साथ आप लोग लाइक भी कर देना है, इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करो। एंड अगर आप हमारा फ्री टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हो तो उसका लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन की पहली लाइन में ही मिल जाएगा, वहां जाइए और से भी जरूर ज्वाइन करिए। चलिए शुरू करते हैं इस इंटरेस्टिंग वीडियो को। तो स्टार्टिंग होगी रो को से ही, एंड स्पेसिफिकली मैं पहले थोड़ा कोहली का मेंशन करना चाहता हूं भाई। ठीक है भाई। क्योंकि ये जो पूरी न्यूज निकल के आ रही है कि क्या गंभीर और विराट के बीच में बातचीत बंद हो गई है, भाई ये चीज हमने थोड़े कुछ वीडियोस पहले मेंशन करी थी अपनी वीडियो में। क्योंकि पहले दिन पे आती ना जब इन लोगों का ट्रेनिंग सेशन शुरू हुआ था, जो ऑप्शनल ट्रेनिंग सेशन था, उसमें रोहित और गंभीर की एक बहुत लंबी चिट-चैट दिखी थी, यानी पॉजिटिव नोट पे लग रही थी। इफ यू रिमेंबर जो ट्रेनिंग सेशन हुआ भी था, उसकी जो पहली फोटोज इंडियन क्रिकेट टीम के ऑफिशियल पेज ने निकाली थी इंस्टाग्राम पे, फर्स्ट फोटो में ही गौतम गंभीर और रोहित शर्मा आपस में बात कर रहे थे, और देख के लग भी रहा था भाई एक पुराना कप्तान है जिसको अभी अभी निकाला गया है, और रोहित शर्मा बीइंग द हम्बल गाय दैट ही इज, सेल्फलेस गाय, Men keeping their ego aside when it comes to winning a trophy for the country. हाँ, तो रोहित शर्मा से आप एसोसिएट करते हो वो चीज। एंड वो गिल को भी काफी एडवाइस दे रहे थे, वो गौतम गंभीर के साथ काफी बातें कर रहे थे, लग रहा था इनके बीच में सब ठीक है। हाँ। बट एक और सीनियर प्लेयर आया है, मतलब स्टार स्पोर्ट्स जो है वो सिर्फ कोहली पे फोकस करती है, रोहित को भूल जाती है, पर यहाँ पे ऐसा देख के लग रहा है कि गंभीर एंड को जो है वो रोहित पे फोकस कर रहे हैं और कोहली को भूल गए। हाँ। क्योंकि कोहली और गंभीर के बीच में एक सिंगल फोटो नहीं आई जहां पे बात कर रहे हैं। इनफैक्ट कुछ लोगों ने वो एक फोटो निकाली है जब वो मैच शुरू होने से पहले सब खड़े हुए थे, उसमें गंभीर उनके लेफ्ट साइड पे थे और वहां से फोटो खींची तो लोग कह रहे हैं देखो साथ में बातें हो रही हैं। देखो भाई ऐसा नहीं है। एंड मैं पता पर्सनली इस चीज को ज्यादा भाव नहीं दे रहा था, बट अब जब ये 2-3 दिनों से लगातार चलते हुए आ रहे हैं ना। 16th को वो लोग पहुंच गए थे ऑस्ट्रेलिया। हाँ 16th को पहला ट्रेनिंग सेशन हुआ था पहुंचते ही भाई 16th, और आज हो गई है 22। हाँ। 6 दिन हो चुके हैं इस बात को। हाँ। 6 दिन में एक बार भी आपकी इमेज नहीं आ पाई जहां पे उन दोनों को बात करते हो आप लोग देख रहे हो पूरी, और मतलब इमेज छोड़ो, जो जर्नलिस्ट वहां पे प्रेजेंट है वो लोग तो ये रिपोर्ट कर रहे हैं भाई हम तो पूरे ट्रेनिंग सेशन रहते हैं, हमने तो एक बार भी नहीं देखा इन लोगों आपस में बात करते हुए। एग्जैक्टली, ये हम नहीं बोल रहे हैं, जो Yeah. लोग वहां प्रेजेंट है हम सिर्फ उनकी रिपोर्ट आपको बता रहे हैं। तो अगर वो भी ये चीज बोल रहे हैं तो क्या चल रहा है, मतलब तुम्हें क्या लग रहा है? सी मुझे पहली बात तो मैं सबको बता दूं, काफी लोग कहते हैं कि अरे अंदर बातें हो जाती होंगी, होटल में बात करेंगे, वो लोग अपने रूम में बात करेंगे, आराम से हुक्का लगा के बातें करेंगे। मैंने काफी जर्नलिस्ट से ये भी सुना है जो कि काफी क्लोज रहते हैं इन सबके, कि भाई अंदर कोई बात नहीं होती। और नहीं, जर्नलिस्ट को क्या पता अंदर क्या बातें हो रही है। भाई क्या बात कर रहे हो, जो जर्नलिस्ट जाके प्लेयर से वीडियो कॉल कर पाते हैं, हाँ। या फिर जाके बीसीसीआई की इनर टॉक्स उन्हें पता होती है, उनको ये नहीं पता होगा आपस में अंदर क्या बात भाई क्या पता दोनों जो है वो लू ब्रेक के लिए जा रहे हो, बाथरूम टॉक्स, और वहां पे वो हाथ धोते होते बगल में देखा वॉश बेसिन पे गंभीर भी है। वो तो सब वहां पे कुछ। बात हो रही है। तो ऐसे तो नहीं, मैं बोलना चाहूंगा कि होती ही नहीं है, या फिर लॉबी में जा रहे हो रात को सोने के लिए गुड नाइट बोल दिया। मैंने पता है, मुझे भी चीज लगी थी, पर उन्होंने ये चीज मेंशन करी है, उसके बाद मुझे लगा कि यार ये दाल में कुछ तो काला है। क्योंकि सी जब रोहित शर्मा और विराट कोहली आपस में मिले थे पहली बार अभी, और रोहित शर्मा ने ऐसे करा था अपना शाओलिन वाला जो उन्होंने प्रॉपर नमस्ते करा था, नमस्ते करा था। यार ये तो टीम होटल में ही थे सब। हाँ और ऐसे जब ये लोग मिले वहां पे तो देख के लगा पहली बार मिल रहे हैं। हाँ। तो अंदर बात नहीं हुई थी क्या?
टीम अच्छा। होटल में आप लोग क्या बात ही नहीं हुई क्या वहां तक बस में पहुंचने से पहले? अच्छा। शुभमन गिल वहां पे जस्ट मिले थे और हाई कर रहे थे, चलो मैंने उनका तब भी मान लिया सही बात है कि सर वो तो टेस्ट मैच खेल के आ रहे थे, वो थकान में थे, वो मसाज करवा के आ रहे थे पूरी। हाँ। मैंने उनका तब भी मान लिया, रोको वो तो अभी अभी आए हैं। हाँ। वो तो कुछ मसाज भी नहीं करे, ऐसा देख के लग रहा था ट्रेनिंग भी नहीं कराई। हाँ। क्योंकि मैच में तो आपको ये लग रहा भाई इन आपस में ट्रेनिंग भी नहीं करी है, तो पहली बार बस में ही मिले थे। यार ये तो मैं थोड़ी अजीब बात तो है पर्सनली, क्योंकि तो तुम क्या कहना चाह रहे हो कि विराट कोहली जी जो है वो ही अपने आप को थोड़ा आइसोलेट करके चल रहे सबसे? कोहली को माना तो जाता है ना ये क्या? कोहली जी और कोचेस के बीच में आपस में बातें कम हो जाती हैं हाँ। एंड आते आते, और प्लस ये तो अनिल कुंबले चाहे आपको वो बता आरसीबी सकते हो, हैं। चाहे वो इंडियन टीम हो, कुंबले साहब आपको डिटेल में इसके बारे में पॉडकास्ट बना के बता सकते हैं कि सर उनके साथ हुआ क्या था। तो दिस इज नॉट द फर्स्ट टाइम दैट दिस इज हैपनिंग कि विराट कोहली बीइंग द गाय दैट ही इज, जो ईगो है उनकी, जो किंग है, जो ऑरा है, जो लायन है, वो सोचेंगे कि बेटे तू आके बात कर, और गंभीर की जो ऑरा है वो कहेंगे बेटे तू। पता नहीं, मेरे को तो बड़ा पेटी सा लग रहा है सुनने में। मतलब आई वुड नॉट लाइक टू बिलीव कि ऐसा कुछ भी है। विराट कोहली व्हेन इट कम्स टू हिज वर्क प्रोफेशन, यार वो ये सब ईगो लेकर चलेंगे, मतलब स्पेशली नोइंग कि इट इज ओनली गोइंग टू हार्म हिम। अगर वो यहाँ पे हाइपोथेटिकली कुछ भी पंगे अगर लेंगे गंभीर जी से, वो नहीं बचने वाले। ये गंभीर का इलाका है। हाँ, ये गंभीर का इलाका है भाई। वो अजीत अगर उड़ के आ गए वहां से प्लेन से, मतलब असली में उड़ के नहीं। तो आप कैसे सोच रहे हो कि आपके पास कोई भी अपर हैंड है? 2018 नहीं चल रहा। हाँ, पर मतलब स्टिल विराट कोहली ऐसे सकम तो नहीं कर जाएंगे पूरे इसके अंदर। हाँ, मतलब वो फिर रिटायर ही कर जाएंगे ना। हाँ, मतलब अगर कुछ होगा तो कहेंगे ठीक है, फिर मैं अपने हिसाब से वेरी फैक्ट कि ही चोज टू कम टू दिस टूर, कि वो खेलेंगे यहाँ पर, इट मींस कि फिर वो कोच और सिलेक्टर के इशारों पर ही चलेंगे। मतलब वो आपके पास चॉइस नहीं है वहां पे। पर पता नहीं क्यों नहीं पाते हो भाई। भाई मुझे तो जेन्युइनली लग रहा है, क्योंकि आप कुछ भी कह लो, और ऐसा भी कहा जाता है कि अरे एक कोच है वो सारे प्लेयर्स को टाइम नहीं दे पाता किसी भी टूर पे। भाई दिस इज विराट कोहली, नॉट जस्ट एनी अदर प्लेयर। ये और ये जब से मैं बार बार ये चीज बोलता आ रहा हूँ कि जब से गौतम गंभीर आए हैं, भाई तब से आप देख रहे हो कि इन दोनों के आपस में खूब बातें होती हैं, चाहे किसी भी इंटरव्यू भी हो रहा है, इंटरव्यू साथ में मिल के तोड़ देंगे दो भाई, दोनों तबाही। रोहित शर्मा को बादाम खिलाया करो सुबह सुबह, ये सब बातें हो रही हैं। तो आप किस बेसिस पे कह रहे हो कि ये लोग आपस में अब भाई गौतम गंभीर टाइम नहीं दे पा रहे, या फिर विराट कोहली का मन नहीं कर रहा बात करने? तो तुम क्या कहना चाहते हो? ऑडियंस को साफ साफ बताओ। मुझे तो जेन्युइनली लग रहा है कुछ ना कुछ बात है। हाँ। मतलब मे बी मैं ये नहीं कह रहा कि फुल ऑन फाइट है कि भाई ये लोग अंदर जाके ये लोग रेसलिंग सेशंस चलते हैं इनके, या फिर बॉक्सिंग सेशंस। कोहली ने वो कहा होगा ना, क्या तेरी हिम्मत कैसे हुई तूने रैशफोर्ड को रोनाल्डो के ऊपर चूज कर लिया? हाँ, मैं रोनाल्डो का भक्त हूं बेटे, तू कैसे मेरे सामने भाई का कॉल आया था, रोनाल्डो गुस्से में था। पर मुझे तो लगता है भाई कि अगर अभी तक एक बार भी आप कैप्चर नहीं कर पाए इनको पूरे ट्रेनिंग सेशंस में, 1-on-1 टॉक करते हुए, पूरे हडल में तो बात होती होगी भाई, कुछ ना कुछ बात तो है। जैसे दिस रिमाइंड्स मी, हम लोगों ने एक पॉडकास्ट कवर करा था 2012 की सीबी सीरीज के ऊपर, जब धोनी ने धीरे धीरे करके सारे 2011 के वर्ल्ड कप लेजेंड्स को हटाया था। हाँ। तो वहां पर सचिन तेंदुलकर का भी जो हुआ था, सचिन और धोनी भी आपस में बात नहीं कर रहे थे। हाँ, उस टाइम भी सारे जर्नलिस्ट नहीं कवर करा था। और ये सब ऑन रिकॉर्ड आप जाके खुद भी वेरीफाई कर सकते हो। तो क्या हमें कुछ वैसा ही देखने को, कुछ सिमिलर देखने को मिल रहा है? पता नहीं भाई, कुछ उस टाइम पे गंभीर ने फेस करा, I don't know. एंड यहाँ पे धोनी के जो चेले हैं सब, समय पलटता है भाई उनको। हाँ, समय पलटते देर नहीं लगती बेटे। तो अब वो धोनी के जो चेले हैं उनसे बदला ले रहे हैं उस चीज का, देख के तो यही लग रहा है। तो मैं इस पूरे टॉपिक को मैं यही एंड करते हुए बोलूंगा कि भाई मुझे जनरली लगता है दाल में कुछ काला है, एंड आई होप सो जल्दी से जल्दी ये चीज ठीक हो जाए। या मतलब हाँ, ईगो बैटल्स ना है यार, एंड दिस हैज नेवर एंडेड वेल। हमें मतलब कोहली, चलो लास्ट टाइम तो उनके लिए अच्छा एंड करा था क्योंकि कोच साहब को निकाला गया था। मतलब फिर कोहली का भी तो 18 में आते आते ट्रॉफीज आनी शुरू हो गई थी, 19 में वर्ल्ड कप हार गए थे। ये बात तो है, पर मतलब जितनी जल्दी ठीक हो जाए, टीम के अंदर माहौल ठीक बना रहे, वैसे ही अच्छा लगता है। जैसे इस चैनल पे तभी माहौल अच्छा बना रहता है जब मैं देखता हूँ कि सब्सक्राइबर काउंट ऊपर जा रहा है, हर वीडियो में रेगुलरली सब्सक्राइबर्स। पिछले 2 से उतने ज्यादा नहीं आ रहे यार, तो आपको इस बार थोड़ा ज्यादा पुश कर दो यार, आज प्लीज कर दो सब्सक्राइब। पर मैं थोड़े प्रैक्टिस सेशंस की बात करूं तो कोहली जो है, एक पूरा सेशन था जहां पे लग रहा था कि वो प्रैक्टिस कर रहे ऑफ साइड बॉल्स लीव करने। अरे भाई मैं बताऊं, मैं मोहित से किया था, मोहित ने पूरा ट्रेनिंग सेशन वगैरह को सारी वीडियोस देख के कवर कर रहा था, नोट्स बना रहा था। तो मैंने जो है एक रील देखी थी विराट कोहली की, मैंने कहा भाई बैटिंग तो बढ़िया कर रहा है लड़का भाई, लग रहे थे शॉट्स देख के। हाँ, मस्त। पर फिर तुमने कहा कि वो जो अच्छे शॉट्स है उनकी क्लिप काट के लगाई गई है, बुरे शॉट्स को तो हटा ही दिया है। मैंने भी सबसे पहले वो रील ही देखी थी और मुझे लगा भाई ये तो फॉर्म में करारे शॉट मार रहा है, प्रॉपर तगड़े फ्लो लग रहा है भाई, प्रॉपर उनका बैठ रहा था। और फिर मैंने जर्नलिस्ट की वीडियोस देखना स्टार्ट करी, तो वो लोग कह रहे हैं कि भाई वो अभी भी रस्टी लग रहे थे। काफी बार ऐसा हुआ था कि एज लगा है, कई बार वो आउट हुए हैं। इनफैक्ट वैसे ही जो एज जहां पे अभी
ड्राइव मारते एज लगा था उनको, वो नेट्स में भी वापस लगा है। अच्छा, मैंने ये भी सुना है कि रोहित शर्मा हैज बीन द फर्स्ट गाय टू रिपोर्ट टू द ट्रेनिंग सेंटर। हमेशा वो सबसे पहले पहुंच रहे हैं बैटिंग करने के लिए। एंड इनफैक्ट जब बारिश का ही माहौल हो रहा था तो उन्होंने खुद सारे नेट्स की पिचेस का इंस्पेक्शन करके बोला कि मेरे जो प्रॉपर बॉलर है, हर्षदीप सिंह वगैरह जितने भी हैं, वो सब बॉलिंग करेंगे। विराट कोहली ने प्रॉपर बॉलर्स को फेस नहीं करा, थ्रो डाउन से ही फेस करा है सिर्फ। नहीं तो विराट कोहली के लोग ऐसा कहते हैं, आई डोंट नो कितना सही है कितना गलत है, पर जब उनका एक प्रॉपर एजेंडा होता है ना दिमाग में कि मुझे इस चीज को इंप्रूव करना है, वो तभी नेट्स में आता है। नहीं तो ये कोई जज करने वाली बात नहीं कि इन्होंने प्रॉपर बॉलर्स कैसे नहीं खेले, इतनी क्या ही नहीं नहीं 2003 वर्ल्ड कप के टाइम पे जब सचिन अपनी पीक पर थे, उन्होंने पूरे वर्ल्ड कप के टाइम पर सिर्फ अंडर आर्म बॉलिंग से नॉकिंग करी थी। तो ये सबका अलग अलग होता है भाई, इस पे आप जज मत करना बिल्कुल भी। वो विराट कोहली को पता है वो क्या कर रहे हैं। पर अब सोचने वाली बात है ना, रोहित शर्मा को ऐसा दिखाया तो जा रहा है कि ज्यादा कमिटमेंट है, जल्दी आ रहे हैं भाई। लग तो रहा है देख के, कुछ भी बोलो अभी भी इस टाइम पे भी लग रहा है आपको देख के कि रोहित शर्मा भाई वो स्टिल अभी लगे पड़े हैं। अभिषेक नायर भी पूरी उनकी पीआर करने में लगे पड़े हैं। अभिषेक नायर ने तो अब ठान लिया उन्होंने कि बेटे इनको तो खिलाना ही है। 10 किलो के बाद 0.1 kg भी कम हुआ ना तो वो नाप के पूरा हिसाब देंगे जरूर। आज पॉपकॉर्न नहीं खाया लड़के ने मेरे। पर विराट कोहली थोड़ा लग रहे थे कि बीट भी हो रहे हैं बीच बीच में, पर शॉट्स भी थोड़े अच्छे लग रहे थे। व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस कि वो आउटसाइड ऑफ स्टंप वाली बॉल को लीव करने का प्रैक्टिस कर रहे हैं? या मुझे पर्सनली लगता है ना कि प्रैक्टिस करते वक्त नेट्स में आप बीट हो रहे हो या कितने आउट हो रहे हो ना, मैं कभी भी इस चीज में ज्यादा नहीं सोचता। ओके मतलब आपको नेट्स में जब आप कोई चीज की प्रैक्टिस कर रहे हो, कई बार नेट्स का पर्पस भी ये होता है कि मैं कुछ अलग चीज ट्राई करूंगा जो कि मेरे कंफर्ट जोन में नहीं है। तो नेचुरली आप उसमें ज्यादातर मतलब फेल होते हुए ही दिखोगे वहां पर, और उसी चीज की फोटो वीडियोस बनती रहेंगी तो लगेगा लोगों को कि अच्छे निकले नहीं है। तो नेट सेशन का क्या एजेंडा है, किस चीज से इंटेंशन से आप अप्रोच कर रहे हो, वो तो विराट कोहली को ही पता है। तो जब मुझे वो चीज नहीं पता तो मैं कैसे जज कर लूं कि उनकी नेट की परफॉर्मेंस अच्छी हुई है? मतलब नेट्स जो है वो बने ही प्रैक्टिस के लिए, तो वहां पे फेल हो गई। अब मान लो मेरे से कवर ड्राइव नहीं लग रही है तो मैं नेट्स में एक दिन एक पूरा सेशन रखूंगा इस चीज का कि मुझे सिर्फ कवर ड्राइव ही मारनी है। एंड क्योंकि वो मेरा वीक पॉइंट चल रहा है समय पे, तो मैं नेचुरली बीट होऊंगा कई बार। तो क्या मेरा नेट सेशन गंदा गया? नॉट रियली। अगर मैं बार बार उस चीज पे आउट हो रहा हूँ और इस बार मैंने 100 में से 10 बॉल कनेक्ट कर दी, आई हैव इम्प्रूवमेंट। 90 बॉलें मिस हुई है तो आप उसकी फोटो बना दोगे। तो वो नजरिया होता है। मैं तो इनफैक्ट एक टेक्निकल चीज है, मैं दिखा नहीं सकता। भाई आप सब्सक्राइब करोगे तो थोड़े से और कैमरा वैमरा आएंगे, तो मैं खड़े होके पूरी जो कि क्रिकेट फॉर मास्टर क्लास। काफी लोग आजकल एडिटिंग का बोल रहे हैं भाई, मैं वही कह रहा हूँ जैसे ही थोड़ा सा हमारा बढ़ेगा सब्सक्राइबर बेस, मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ भाई। आई अंडरस्टैंड कि आप लोग किस पर्सपेक्टिव से आ रहे हो, मुझे खुद भी लगता है कि ये चीज होनी चाहिए, पर वही बात है कि थोड़ी बैंडविड्थ हमारी बढ़े, थोड़े लोग हम रोज वीडियो जा रही है ना यार, तो बिल्कुल टाइम नहीं मिलता एडिट करने का, तो वी विल हैव टू हायर समबडी एल्स। वरना वो मैं समझता हूँ कि आप प्लेइंग 11 दिखा दो, कौन से प्लेयर रिटेन रिलीज हो रहे हैं, सब बता दो। मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ। मैं ये देख रहा था अभी ना रिसेंटली विराट कोहली, क्योंकि आजकल नेट में थोड़ी बीट भी हो रहे हैं, तो लोगों को नोस्टैल्जिया मर्चेंट्स होते हैं, वो लेके आ गए वो वाला नेट सेशन उनका जो बहुत फेमस है। यस वन बोला ना उस बार, यस वन वाले में जिसमें ऑरेंज कलर की जर्सी है, ओप्पो वाली थी ना 2018 बीजीटी वाली। तो मैं वो देख रहा था वंस अगेन भाई, मतलब वो पीक था, वो कुछ सिनेमा था वो। बट उनकी वो वाले टाइम की नेट सेशन और अभी का जो नेट सेशन चला था, मैं स्टडी कर रहा था थोड़ा सा पर्सनली। क्यों कर रहा था ये मैं थोड़ा बता दूं तो भाई जो मेरे साथ क्या हुआ था, अभी मैंने 3-4 महीने पहले बहुत टाइम बाद दोबारा हम लोगों ने क्रिकेट थोड़ा रेगुलरली खेलना शुरू करा था। तो उस टाइम पे मैं था 100 किलो का। तो जो मैं जैसे पहले खेला करता था उसमें जो मेरा ट्रिगर मूवमेंट था वो मेरी बॉडी एडजस्ट नहीं कर पा रही थी। ओके मतलब मैं रेडी नहीं हो पा रहा था बॉल को फेस, क्योंकि भारी हो गए थे पैर, बहुत भारी हो गए थे, मोटा हो गया था मैं, तो उस तरीके से बॉडी मूव ही नहीं कर पा रही थी। तो मैं एक नया ट्रिगर मूवमेंट ट्राई कर रहा था, उसी की एक क्लिप है जो कि हमारे इंट्रो में दिखती है। अच्छा ओके। जो मैं रेड टी शर्ट में कवर ड्राइव मारा हूँ, वो एक्चुअली उस समय नया ट्रिगर मूवमेंट ट्राई कर रहा था। ओके। अब क्योंकि मेरे 15 किलो कम हो गए, बॉडी दोबारा शेप में लग गई है, तो अब वो ट्रिगर मूवमेंट नहीं चल रहा मेरा। नहीं तो ऐसा होता है ना, जैसे गिल का काफी लोग कहते हैं अ बिग रीजन व्हाई ही फेल्ड इन द 2023 वर्ल्ड कप, कुछ ऐसा था कि उनका 4-5 किलो कम हो गया था बिकॉज ऑफ डेंगू, जिसके चलते उनका बॉडी बैलेंस भी बिगड़ गया था। हाँ, स्ट्रक्चर बहुत चेंज करना पड़ता है आपको कि आप किस तरीके से अपने को सेटअप कर रहे हो। तो वो जो ट्रिगर मूवमेंट मेरे लिए 3-4 महीने पहले काम कर रहा था, अब वो काम करना बंद कर दिया। तो अब मैं ढूंढ रहा हूँ कि मैं क्या नया ट्रिगर मूवमेंट बनाऊं जिससे कि मैं शॉर्ट बॉल और ऊपर की बॉल को दोनों तरफ को इजीली खेल सकूं। तो उसके लिए आजकल मैं सारे क्रिकेटर्स का ट्रिगर मूवमेंट बड़ा स्टडी कर रहा हूं। तो वो कोहली का बहुत फर्क है भाई। 2018 का जो था और अभी जो आजकल वो कर रहे हैं, बहुत फर्क है। वेट कम कर है क्या कोहली ने भी? पता नहीं, टेक्निक्स चेंज होती रहती है, बट उस टाइम पे ना काफी इन मोशन लगते थे बॉल को खेलते वक्त। मतलब बेहतर लगते थे पहले? नहीं, कुछ बेहतर बुरा नहीं होता। बैक एंड अक्रॉस ही था। वंस अगेन मैं दिखा नहीं सकता अभी ऐसे करके, बट वो एट द टाइम ऑफ डिलीवरी वो चलते हुए ऐसे खेलते थे। अभी है कि वो डिलीवरी डलने से पहले ही रेडी हो गए हैं और वो एक इनर्शिया में आ चुके हैं और उसके बाद वो फिर अटैक करने लगे।
सोचने वाली बात है भाई। पर ऐसा देखा जाए तो ऐसा भी बोल रहे हैं कि विराट कोहली जो है वो काफी अच्छे मूड में थे भाई। विराट कोहली सारे जर्नलिस्ट को, सारे फैंस को बहुत अच्छी तरीके से हंसी मजाक वाले मूड में थे। मजबूरी भी है क्या? नहीं, पर ऐसा भी है ना कि ट्रेनिंग सेशंस में भी, मैच में अलग था भाई, मैच विराट कोहली टेप ला के आए थे, लग ही नहीं रहा था वो प्रेजेंट भी है, बट ट्रेनिंग सेशंस में अमंग्स हिज टीममेट्स देख के लग रहा है कि हाँ बड़ी हैप्पी लाइवली वाइब है। मुझे लग रहा है वही ना कि इतना टाइम बाद वो जैसे गंभीर को देखा एकदम शांत हो गए, गंभीर को इग्नोर कर रहे हैं और वैसे उनके पीठ पीछे हंस रहे हैं सब। पर रोहित शर्मा इस पूरे टूर में थोड़ा सा वो शांत लग गया। अच्छा। एंड सारे जर्नलिस्ट ये रिपोर्ट कर रहे हैं कि ये वो यूजुअल रोहित शर्मा देख के नहीं लग रहे, क्योंकि यूजुअली वो बहुत ज्यादा हंसी मजाक करते हैं, जानबूझ के कर रहे हैं यार। और एडिट नहीं तो इसका मतलब क्या निकल रहा है? दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट। इंटरेस्टिंग पॉइंट ये है कि टूर स्टार्ट होने से पहले ही लुक्ड वेरी लाइवली। क्या अच्छा। टूर पे आने के बाद ऐसा कुछ उनसे कम्युनिकेट करा गया है कि उसके बाद उनको थोड़ा लगने लग गया कि यार ये अब मैं कुछ भी कर लूं, शायद टीम मैनेजमेंट अपना मन बना लिया कि मैं बाहर ही होने वाला हूँ? क्या ऐसा मतलब हो सकता है कुछ? दिस इज जस्ट अ स्पेकुलेशन। तो अभी जो जैसा वाली चीज वो आई थिंक टाइप करती है ना। हाँ, थोड़ा बहुत इससे टाइप करती है, क्योंकि अजीत अगरकर जी जो है आज ही आए हैं प्रैक्टिस में, आज ऑप्शनल ट्रेनिंग सेशन था भाई। वो आफ्टर दैट 3-0 न्यूजीलैंड सीरीज जहां पे भी मैच हो रहा है वहां पे एटलीस्ट एक बार तो अपनी प्रेजेंस लगा रहे हैं, प्रेजेंट लगा दे रहे हैं अपने आप को। अच्छा। तो कुछ और ऐसा है ना कि आज का टाइम अजीत अगरकर जैसे ही जहां भी आते हैं देख के लगता है कि सर ये क्यों आ गया यार, क्यों ये कुछ उल्टा सीधा करने वाले अब। क्या करने भाई लगता है कुछ ना कुछ ड्रॉप होगा अब। अच्छा। अगरकर भाई वैसे उनकी भी ऑरा है थोड़ी, अब बन गई है धीरे धीरे। चश्मे लाके जो आते हैं डोंट वांट टू सी इन स्कूल वाली बात है भाई। एक्चुअली में वैसा ही कि सब शोर मचा रहे हैं, जैसे प्रिंसिपल आए सब शांत हो गए। पर अगरकर जी आए हैं, ऐसा कह रहे कि होटल भी नहीं गए, वो डायरेक्टली एयरपोर्ट से प्रैक्टिस सेशन में ही पहुंच गए हैं। कुछ इमरजेंसी मीटिंग थी क्या वहां पे? अच्छा। एंड वो गौतम गंभीर और यशस्वी जायसवाल, इनकी काफी लंबी टॉक्स हुई हैं आफ्टर द प्रैक्टिस सेशन। प्रैक्टिस सेशन के बाद जो है, जैसे आज ऑप्शनल ट्रेनिंग सेशन था तो 7-8 लोग ही आए थे। विराट कोहली नहीं आए थे, शुभमन गिल नहीं आए थे, रोहित शर्मा आए थे। रोहित शर्मा ने बैटिंग भी करी है अपनी। भाई रोहित शर्मा से मैं ये तो कहूंगा यार, जो डेडिकेशन वो दिखा रहे हैं, अलग लेवल, हर एक सेशन अटेंड कर रहे हैं, सबसे पहले पहुंच रहे हैं, लंबी बैटिंग प्रैक्टिस कर रहे हैं। हाँ। बंदे ने, अगर मैं बताऊं ऑन अ रादर डार्क नोट, अगर ये रिटायरमेंट आ जाता है ना सीरीज के बाद, एटलीस्ट एज अ रोहित फैन अगर आप हो ना, तो आप ये कह सकते हो कि बंदे ने अपना 100% दिया। हाँ, कोई कसर नहीं छोड़ी। हाँ, बाकी कोहली के लिए आप तभी भी थोड़ा सा ऊपर नीचे कोहली का हमें पता ही नहीं, क्योंकि अब कोहली एक टाइम पे पीआर के मास्टर थे कि वो कुछ भी करते थे, तो वो एक वो स्टेन्स एंड स्नैचेस भी कर रहे हैं, तो वो भी दिख रहा है इंस्टाग्राम पे। अब एकदम ही उल्टा हो गया। अब रोहित शर्मा ने वो चीज दिखानी शुरू कर दी कि मैं शिवाजी पार्क में अपनी लैम्बोर्गिनी तोड़ दूंगा, फिर एक बच्चा ऑटोग्राफ लेने आएगा तो मैं कैसे हुई जो कर दूंगा। अच्छी बात है भाई, करना भी चाहिए। पर मतलब ट्रेनिंग सेशन के बाद रोहित शर्मा अकेले गए, बाकी जितने प्लेयर्स आए थे वो सब साथ में जाते, रोहित शर्मा पहले ही अकेले चले गए। एंड जैसे ही वो गए उसके बाद अगरकर, गौतम गंभीर और जायसवाल के बीच में काफी लंबी और सॉर्ट ऑफ एनिमेटेड टॉक्स हुई हैं, काफी समझा रहे थे उनको ऐसे ऐसे करके। अच्छा भाई ये तो कुछ अजीब लग रहा है यार। वो तो ना ऐसे एक टेढ़ी आंख से रोहित को देखकर ऐसे एक्टिंग कर रहे हैं पूरा, दिखाने के लिए कि बेटा तेरे नंबर आने वाला। पर कुछ गलत नहीं लग रहा है सुन के यार। हाँ, क्योंकि जायसवाल से ऑल ऑफ अ सडन, या तो फिर ऐसा तो नहीं कि जायसवाल बोल रहे थे कि अगर आपको नहीं करा खिलाना मुझे, तो मैं पॉडकास्ट दे आता हूँ 2-3। हाँ, 2-3 और वहाँ पे तो वो ग्रेट क्रिकेटर्स उनके साथ दे देंगे। हाँ। और अपने ये सब जो स्टार स्पोर्ट्स वगैरह क्या, और वहाँ पे उनके ऑल्टरनेटिव फॉक्स वगैरह पे जा सकते हो आप। बोल रहे होंगे यार कि मैंने इंग्लिश सीखी है थोड़ी, मेरे को भी जानना, मेरा टाइम काहे वेस्ट कर रहे हो तुम लोग नेक्स्ट सेशन में लाके। हाँ, तो फिर अगर सामने समझाया होगा कि भाई रुक जाओ, शांत रहे बेटे, एक और मैच की बात है, फिर मिशन सक्सेसफुल। फिर ये लोग खुद अपना पोस्ट करेंगे रिटायरमेंट इंस्टाग्राम पे। पर मुझे ऐसा लग रहा है देख के कि, और मेरा जो पॉइंट टाइप होता है कि क्या ये लास्ट चांस हो सकता है रोको के लिए। हाँ। वो मैं इसलिए ही कह रहा था क्योंकि भाई अब गौतम गंभीर की आप लोगों ने स्टेटमेंट सुनी थी आफ्टर द टेस्ट सीरीज। उनने ऐसा बोला था कि होपफुली दे विल हैव अ सक्सेसफुल सीरीज, जब उनसे रोको के बारे में पूछा गया था। होपफुली ऐसा करके नीचे टोस भी कर रखे, ऑल वैल्यूज ऑफ रेड क्रॉसेस। पर उनने ऐसा बोला तो ऐसा सुन के लगा कि यार मतलब इन 3 मैचेस में जो परफॉर्मेंस होंगी उनके बेसिस पे उनका फ्यूचर डिसाइड होगा। अजीत अगरकर ने जो बोला था, उन्होंने बोला कि अगर यहाँ पे 300 मार देंगे तो भी फर्क नहीं पड़ता, 3 बार फेलियर होगा तो भी फर्क नहीं पड़ता। पर मुझे लगता है 3 बार फेलियर होगा अगर, तो भाई फिर फर्क पड़ेगा। सर आप झूठ बोल रहे हो। आप उड़ के आके जो वहां पे जायसवाल से बातें कर रहे हो, इमरजेंसी मीटिंग हम कुछ निकाली ना इस चीज का कि आप आगे कुछ बातें कर रहे हो। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर यहाँ पे ये दोनों खेलते हैं और अगर ये लोग हार जाते हैं, भाई गौतम हार जाती है। हाँ, अगर गौतम गंभीर ने ये चीज आफ्टर इस टेस्ट सीरीज के बीच में बोला था वेस्ट इंडीज के कि वो 3-0 अगेंस्ट न्यूजीलैंड स्टिल हर्ट्स। हाँ
भाई आई डोंट थिंक गौतम गंभीर विल लेट अनदर 3-0 हैपन अंडर हिज वॉच। भाई गौतम गंभीर का आप ये देखोगे ना, पता केकेआर जब अभी टाइटल जीती थी तो उसने क्या कहा था? क्या? मेरे ख्याल से उस टाइम पे गौतम गंभीर का टाई अप चल रहा था स्पोर्ट्स कीड़ा से, या फिर पता नहीं कोई ऐसे ही एक, आई कुड बी रॉन्ग। हाँ उसमें ही तो उन्होंने बोला था रैशफोर्ड। हाँ वो मेसी, रोनाल्डो, रैशफोर्ड, उसी प्लेटफॉर्म, जो भी प्लेटफॉर्म था वो, हाँ। इफ नॉट स्पोर्ट्स कीड़ा, तो वहां पे उनका इंटरव्यू हुआ था उसके बाद। हाँ मतलब वो हर मैच के बाद एनालिसिस करने के लिए आते थे। ये तो अश्विन है भाई। समथिंग लाइक दैट इफ आई रिमेंबर करेक्टली, आप प्लीज करेक्ट कर देना मुझे। तो वहां पे ये जीतने के बाद, आईपीएल जीतने के बाद 2024 में इंटरव्यू हुआ था, तो उसमें पूछे गए थे कि आपको कैसा लग रहा है। तो वो कहते हैं कि ऑफ कोर्स बहुत खुशी है, 10 साल बाद हम जीते हैं, एंड मतलब आई कुड बी अ पार्ट ऑफ इट ऐसे करके, लेकिन मेरे दिल में अभी वही बात है कि हम लोग अभी भी 3 ट्रॉफीज पीछे हैं चेन्नई और मुंबई से। कि उनकी 5 हमारी 3 है, हमें 3 जीतनी पड़ेंगी 6 करने के लिए। ओ डैम भाई। तो मेरा तो वही मैसेज है कि अभी ये जीत गए, लेकिन अभी 3 और करने, तब तक मेरा दिल नहीं भरेगा। हाँ तो वो बंदा ऐसे ही सोचता भाई। यही मेंटालिटी आई थिंक सारे व्यूअर्स को दिखाना चाहिए कि जितने सब्सक्राइबर काउंट है इससे बेहतर ही होना है बेहतर भाई, डबल ultimately। कर दें आज हाँ, ही। या आज 30 है, आज ही 60 हो जाए। 60 हो जाए। हाँ। देखी जाएगी फिर। पर मतलब ये तो बढ़िया है भाई, और मतलब यही तो तुम्हें लग रहा है ना रोहित कोहली के लिए बढ़िया उनको अजीब लगेगा, पर मतलब सी आप कुछ भी कह लो, अगर गौतम गंभीर का ये हम कह भी रहे ना कि अनदर 3-0 नहीं वो होने देंगे अंडर हिज वॉच, आप रोको हटाओ एक बार नाम, और दिस इज द परफेक्ट मेंटालिटी। हाँ हाँ, ये मुझे ये भी लगता है कि जो लोग गंभीर के हेटर्स भी है ना, वो भी कहीं ना कहीं एग्री करेंगे कि यू कैन हेट हिज डिसीजन। जैसे मुझे टेस्ट में वो जो करते हैं कि नंबर 8 पे बैटिंग चाहिए, मेरे को समझ में नहीं आता, मेरे को पसंद नहीं है, बहुत डिफेंसिव लगता है। यू हेट हिज डिसीजंस, यू अप्रिशिएट हिज डिसीजंस। आपको फैन बनना है या हेटर बनना है, लेकिन आई थिंक सब एग्री कर सकते हैं क्योंकि इंटेंट कभी गड़बड़ नहीं होती। ये नहीं है इंटेंशन से आए हैं वो कि इंडिया को डुबाना है। हाँ, इनफैक्ट इंटेंशन ऐसी लगती है कि इंडिया को जिताना है, चाहे मैं खुद भी बाहर हो रहा हूँ ना, किसी की बलि चढ़ जाए, किसी की बलि चढ़े तो बड़ी, मतलब बड़ा रूथलेस हूंगा, लेकिन इंडिया जीतनी चाहिए, ऐसा लगता तो है। हाँ, तो तुम्हें लग रहा है कि ये जो सेकंड ओडीआई है एक लास्ट चांस हो सकता है रोको के लिए? यार मैं तो बिल्कुल अग्री नहीं करता हूँ इस चीज से भाई। ये बहुत ही गलत तरीका है ये ट्रीट करने का। आप ऐसे, मुझे लग रहा है ये प्रॉपर डिसरिस्पेक्ट होगी। अगर भाई करुण नायर को आप इस टाइम ऑफ हिज करियर में लेके उनको 4 मैचेस दे सकते हो, और यहाँ पे आप 3 मैचेस नहीं दे पा रहे, उनको एक सीरीज नहीं दे पा रहे हो इतने बड़े खिलाड़ी को बाहर निकालने से पहले, तो मुझे लगता है कि इनको पूरा मौका मिलना चाहिए। और भाई प्लस अगर फिर से बारिश वगैरह हो गई, स्टॉप स्टार्ट हो रहा है बार बार मैच, तो इट्स नॉट इवन द आइडियल कंडीशन फॉर देम टू प्रूव। हाँ मतलब चलो पिछले मैच में तो ये लोग पहले ही निकल गए थे। हाँ, पिछले मैच में बहाना नहीं था आपके पास से। यहाँ पे अगर हो गया तो प्रॉब्लम होगी। पर आई होप कि मैंने पहले ही बोला है कि इस सीरीज में ही अगर आप उनको सिक्योरिटी नहीं दे पा रहे हो, इस सीरीज के बाद तो ऐसे भी सिक्योरिटी नहीं है उनकी, हाँ। पर अगर इस सीरीज के अंदर ही सिक्योरिटी नहीं दे पा रहे हो तो तू बैंक जा, सिक्योरिटी देनी है तो फिर आप हर्षित राणा से पूछो सिक्योरिटी क्या होती है फिर। तो अगर इस सीरीज में ही आप नहीं दे पा रहे हो तो फिर तो आप एज कोच भी यू आर लेटिंग देम डाउन। हाँ यार, मतलब ये तो अब बात वही है कि क्या ये गंभीर जी हैं या फिर वो पीछे से अगर कर चला रहे हैं। हाँ, कंधे पे रख क्योंकि मैंने तो बहुत कुछ सुना है कि भाई बहुत ही उल्टा रखा भाई, बहुत उल्टा हो रखा है। श्रेयस अय्यर को भी लेके मैंने बहुत चीज सुनी थी कि इट्स नॉट एक्चुअली गौतम गंभीर। हाँ, काफी लोगों से मैंने सुना है, तो पता नहीं भाई, बट थोड़ी टेक्निकल बातें करनी है जरा। क्या लग रहा है टॉस में जीत कर एडिलेड? देखो मैंने ये सुना है कि अपेरेंटली इट शुड नॉट बी एज ट्रिकी एज द फर्स्ट ओडीआई, कि इतनी मुश्किल बैटिंग भी नहीं होगी कि बॉलें जो है वो गुड लेंथ से भी सर के ऊपर से जा रही हैं। एडिलेड वैसे भी बड़ा एक अच्छा ग्राउंड रहा है ना विराट और रोहित दोनों के लिए। यार एक्चुअली भी सीन भी क्या है ना, अभी वहां पे समर शुरू हो रही है। जैसे आप लोगों को पता होगा ऑस्ट्रेलिया में जब दिसंबर में क्रिसमस होती है तो वहां पे पसीने निकल रहे होते हैं, जिंगल बेल नहीं हो रहा। तो अभी अगर ये चीज दिसंबर में हो रही होती है ना, तो यहाँ पे एडिलेड में और अच्छी बैटिंग कंडीशंस होती, थोड़ी पक गई होती पिच पूरी, आप एक स्पिनर भी खिला सकते परहैप्स। अभी थोड़ा वो ठंड का मौसम निकल रहा है, इसीलिए थोड़ी सी बारिश भी आपको देखने को मिल रही है। तो इतना आसान नहीं होगा बैटिंग करना, बट शुड नॉट बी एज डिफिकल्ट एज पर्थ। तो कहने को आप बैटिंग कर सकते हो, बट मैं कहूंगा कि बारिश का चांस है, आंख मीच के टॉस जीतकर चेस करो। क्या बारिश का है एक्चुअल चांस? मैंने आज सुबह सुबह जस्ट देखा शूटिंग करने से पहले, उसमें वो लोग कह रहे थे कि इन दी आफ्टरनून 1% चांस है बारिश का, एंड देन इवनिंग होते होते 2% हो जाता है। पर वही मतलब स्टिल टू बी ऑन 5 मिनट भी बारिश हुई ना, ये ओवर काट देंगे भाई। ये क्या रीजन है जरा मेरे को ना प्लीज कोई कमेंट करके बताओ। नहीं तो बता दिया ना उन्होंने, फॉक्स स्पोर्ट्स ने बता दिया कि क्या रीजन था एग्जैक्टली। उन्होंने पहली बात तो मुझे तब भी रीजन समझ में नहीं आया एग्जैक्टली, बट उन्होंने ऐसा बोला है कि हमारा स्केड्यूल टाइम जो है 8 बजे तक का था और उसके अंदर ही मैच होना है। वो घर पे रख लो ना भाई फिर 8 बजे तक का, घर जाना उसके बाद। नहीं मैं वैसे भी कह रहा हूँ कि 8 तक तो वैसे भी मैच नहीं चलना था। नहीं अरे भाड़ में क्या 8 नहीं, वो तो अपने टाइम के पॉइंट से बोल रहे होंगे, ऑस्ट्रेलियन टाइम के पॉइंट में। भाड़ में क्या 8 बजे यार, फ्लडलाइट्स किससे लगा रखी है? हम तुम्हारे पास आ रहे हैं बेटा, हम तुम पे एहसान कर रहे हैं। नहीं इसलिए हमें अपने पूरे वर्थ चाहिए अपने टाइम का। लाइट वाले रीजन नहीं है उसका, मैं वही तो कह रहा हूँ। तो लाइट अवेलेबल है। अच्छा हाँ, वैसे अगर डीले हो गया लाइट जला दो,
क्या हो गया भाई? मुझे लगता है कि फॉक्स स्पोर्ट्स के पास उतने पैसे नहीं होंगे भाई। उसका जो नेक्स्ट जो भी चैनल होगा, जो उसके बाद आना होगा, जो भी शो आना होगा, वो शेड्यूल्ड होगा, एंड दैट इज भाई तो बंद कर दो। हमें इंडिया में तो स्टार स्पोर्ट दिखा देगा ना, नहीं होगा तो कोहली के 4 शो दिखा देगा, हम देख लेंगे, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर ये क्या मतलब है कि अब मैच तो उसी टाइम पे खत्म होना है? अरे भाई नहीं, और ऐसे 5-5 10-10 मिनट की बारिश में अगर आप ओवर्स काटने लग गए तो फिर क्या मतलब बनेगा? ये तो बदतमीजी है। ये मॉडर्न डे गेम में कहाँ होता है? अगर आप डिसएग्री करते हो ना इस चीज से, जैसे कि मैं कर रहा हूँ, प्लीज कमेंट जरूर। इस चीज में भी सही से सीखो भाई, चाहे फैसिलिटीज होंगी या नहीं होंगी, पर इस चीज में आप सीख सकते हो। मैच होगा भाई, कमिटमेंट दे दी भाई, गुजराती लोग हैं भाई वहां पर, तो कमिटमेंट दे दी होगी पूरी। इनके में ले रहे हो तुम, बट टॉस जीतो, चेस करो, कोई रिस्क नहीं लेना ऐसे में तो, एंड बैटिंग वुड ओनली गेट बेटर, कोई इसमें डाउट नहीं है। प्लेइंग इलेवन की बातें करते हैं, कुछ सुना है कि चेंजेस आने वाले हैं? प्रसिद्ध कृष्णा को बहुत देखा गया भाई नेट्स में बॉलिंग करते हुए। क्या वो सिर्फ दिखाने के लिए था भाई? पर जैसे जितेश शर्मा से बहुत बैटिंग कराई जाती थी एशिया कप से पहले, हाँ, देख के लग रहा था कि वो भी कर सकते हैं। कुलदीप यादव से तो बॉलिंग ही नहीं करा रहे भाई इस टाइम पे, तो देख के लग रहा है कि वो अनदर वेकेशन। भाई तू आराम से बैठ। कुलदीप यादव की तो तू अर्शदीप की रीनू में आ, वेरी सैड जो उनके साथ होता है, बट वेकेशन प्रॉपर मिलती है। क्या लोग बहुत ज्यादा वो कर रहे हैं? देखो मैं सिर्फ एक तरीके से वही है क्या जो अश्विन के लिए लोग कहते थे ना कि आपका बेस्ट स्पिनर है तो किसी भी कंडीशन में खेलना ही चाहिए। बेस्ट बॉलर है, बेस्ट स्पिनर नहीं, बेस्ट बॉलर कह सकते हो। हाँ, तो फर्स्ट नेम ऑन द स्ट्रीट बेस्ट बॉलर का होना चाहिए, जैसे कि बेस्ट बैटर का होता है। सुनील गावस्कर जी ने कहा था कि क्या आप विराट कोहली से ये कहते हैं कि आप इंग्लैंड में नहीं खेल सकते तो आप वहां पे स्टार्ट नहीं करेंगे? तो अश्विन से क्यों कहा जाता है कि आप बाहर स्टार्ट नहीं करेंगे? बेस्ट बॉलर है ना वो। इनफैक्ट इसके चलते हमने 2 अपनी WTC कुर्बान कर दी भाई। हाँ, क्या मतलब सेकंड वाले में तो इट वाज प्रॉपर ही। हाँ या तो कुलदीप यादव का उस सेंस से मान सकता हूँ, बट बात पता है क्या है? दिस इज नॉट रेड बॉल क्रिकेट। रेड बॉल क्रिकेट में आप 5 प्रॉपर बॉलर्स खिलाने का स्कोप रख सकते हो। व्हाइट बॉल में मॉडर्न डे में वो स्कोप ही नहीं है यार, सिर्फ 3 प्रॉपर बॉलर्स खेल सकते हैं। प्लस मुझे लगता है कि अगर रेड्डी की जगह हार्दिक पांड्या होते हैं ना, जिनसे आपको पता है कि आप डलवाई लोगे, तो आप शायद तब भी करा लेते हैं। तो वहां पे ये कह देना है कुलदीप यादव, वैसे मैं कई सारे क्रिकेटर्स को देख रहा हूँ, सब यूट्यूबर बन गए कि आप कुलदीप यादव को क्यों नहीं स्टार्ट करा रहे हो नंबर 8 पर? यार आपको पता नहीं है कि क्यों नहीं करा रहे हो, बार बार क्यों लेके आते हो? पता है इट्स, शायद मैं ज्यादा ओवर रिएक्ट कर रहा हूँ, बट इट गेट्स वेरी इरिटेटिंग फॉर मी पर्सनली, बिकॉज ये लड़ाई मैं खुद भी 2 साल से लड़ रहा हूँ ऑनलाइन। भाई वो मॉडर्न डे के गेम्स और टैक्टिक्स चेंज हो चुके हैं यार, आप कहाँ वो 1947 में फंसे हुए हो? मतलब अगर वो किसी एक पेसर को हटा के लाने की बात कर रहे हैं ताकि टेम्पलेट बना रहे हैं, उसके बाद भी आप कर लो, तो आई स्टिल अंडरस्टैंड। बट अगर आप ये कह रहे हो कि नहीं कुलदीप तो बस जोड़ दो और बैटिंग कम कर दो, ऐसा है ना, तो फिर सुनील गावस्कर जी भी क्यों नहीं कहते कि सिर्फ 6 बैटर रखो ना? हाँ, जैसे उनके जमाने में होता था वैसे ही करे। होता था कि 5 तो प्रॉपर बॉलर जिनको बैटिंग आती ही नहीं है वो खिलाओ ना, फिर 6 बैटर इंक्लूडिंग विकेट कीपर रख लो। तो फिर वहां से भी चीज इवॉल्व होके फिर 7 बैटर्स पे आई ना, इंक्लूडिंग एन ऑलराउंडर, जब वाइड बॉल क्रिकेट आना शुरू हुआ। दिस इज द एवोल्यूशन ऑफ द गेम। आप क्यों नहीं, ये इंडिया में ये प्रॉब्लम है यार, इंडिया ना हम लोग हमेशा बस को मिस कर देते हैं। ऑल फॉर्मेट कैप्टन चाहिए ही चाहिए हमें, अलग अलग स्पेशलाइजेशन नहीं चाहिए, कोच एक ही रहेगा भाई, कसम खा ली, तो चांस ही नहीं रहेगा। अरे यार आगे बढ़ जाओ भाई, जिंदगी के साथ अडैप्ट कर लो। पता नहीं, पर दिस इज द रीजन। प्लस अगर ये शायद दिसंबर में हो रहा था तो आप फिर भी कुलदीप को खिला लेते हैं, जहाँ पे आपको मिलती स्पिन ऑफर होती थोड़ी। सबसे पहले तो अगर हर्षित को हटाना तो मैं कृष्णा को ही ट्राई करूंगा। अगर कृष्णा भी नहीं चल रहे हैं तब वो हम डिबेट कर सकते हैं कि इससे अच्छा तो एक विकेट टेकिंग नेक्स्ट मैच कोई मिल ही जाए। हाँ, अगर वैसे ही बॉलिंग नहीं हो पा रही तो एटलीस्ट आप विकेट तो निकाल के दो। प्लस मतलब पहला मैच में आप क्या ही जज करोगे किसी भी बॉलर को भी? मतलब अगर हर्षित राणा नहीं भी निकलते ना तो भी आई अंडरस्टैंड, क्योंकि ये चीज आकाश चोपड़ा ने बोली थी या फिर उनके साथ कोई बैठा हुआ तो उनने ये चीज बोली थी कि उनने बोला कि सीरीज स्टार्ट होने से पहले तो मैं प्रसिद्ध कृष्णा स्टार्ट करा रहा हूँ, बट अगर आप हर्षित राणा स्टार्ट कर रहे हो ना तो आप ये भी देखो कि उनको भी एग्जैक्टली रन ऑफ गेम्स मिले नहीं है। लोग बहुत ज्यादा गाली देते हैं हर्षित राणा को। हाँ, उनको खेलने को मिला कितना है, वही मैं कह रहा हूँ कि और मतलब मिला भी है तो चलो ये मैच खेल गया, अच्छा 4 मैच बैठ जाएगा, फिर 1 मैच मिल जाएगा, फिर 4 मैच बैठ जाएगा। तो अगर आपको टेस्ट करना है और अगर आप मांजरेकर मेंटालिटी से आ रहे हो कि भाई इनको चांस दो ताकि हम बता पाए कि ये इस लायक नहीं है, हाँ, तो फिर मतलब वो चांस देने पड़ेंगे ना आपको लगातार। तो या तो आप चांस दे दो एक बार अच्छे से और उसके बाद डिसाइड करो अपना। बिल्कुल सही बात है। तो इसी के चलते मैं 2 और पॉइंट्स की बातें करना चाहता हूँ टैक्टिकली स्पीकिंग। क्या एक पॉइंट ये है कि लोगों को सब्सक्राइब करना चाहिए? वो मैंने सोचा नहीं था, लेकिन आई एम अज्यूमिंग कि अभी तक कर दिया होगा। हाँ भाई, वैसे इतना ट्रस्ट तो हम करते ही हैं, इतना तो यार भरोसा मत तोड़ना हमारा। बट मैं ये कहना चाहता हूँ कि अर्शदीप सिंह को लास्ट मैच में एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था जो हमने डिस्कस नहीं करा था, पहले 16 ओवर में से 2 अर्शदीप ने डाले, जबकि उन्होंने ट्रेविस हेड का विकेट लिया था। तो गिल द कैप्टन थोड़ा अंडर यूटिलाइज कर रहे थे क्या उनको? बॉलर्स का रोटेशन पे ज्यादा फोकस करना पड़ेगा। इफ यू गेट अ विकेट अप फ्रंट, स्पेशली व्हेन यू आर बॉलिंग फर्स्ट,
गो अहेड विद गिल की एक बड़ी फेमस क्लिप आ रही है जहाँ पे वो ऐसे जोन्ड आउट ऐसे करके और फिर जैसे ही टीवी में देखा कैमरा पैन होता तो फिर ऐसे ऐसे कर रहे हैं बैठ के। थोड़े से टैक्टिक्स सीख रहे हैं अभी विराट कोहली और रोहित शर्मा से टैक्टिक्स। तो सेकंड पॉइंट है कि क्या रोहित शर्मा का इंटेंट हमें फाइनली वापस आता दिखेगा? भाई आई होप दिख जाए, क्योंकि मुझे लगता है किसी एक एक्सपर्ट ने ये चीज बोली थी, अगेन आई एम फॉरगेटिंग द नेम, क्योंकि बहुत पहले उन्होंने ये चीज बोली थी कि रोहित शर्मा का जो इंटेंट चेंज हुआ है, ऑब्वियसली वाइड बॉल रेवोल्यूशनाइज करा है इंडियन क्रिकेट में, बट दिस इज ऑल्सो बिकॉज उनकी लंबी इनिंग्स खेलने की एबिलिटी वो काफी कम हो गई है बिकॉज ऑफ हिज हैमस्ट्रिंग इशू। तो दैट हैज आल्सो प्लेड इन। आई डोंट नो कितना मैं एग्री करता हूं इससे। अगर ये होता तो फिर आप टेस्ट क्रिकेट क्यों खेल रहे थे? उसमें तो 2-2 दिन बैटिंग करनी ये तो है, पर वहां भी तो इंटेंट शर्मा ही दिखा रहे थे। रोहित शर्मा इंटेंटफुल इनिंग्स ही खेल रहे थे वहां पे भी। नहीं, आई डोंट नो। और अगर हैमस्ट्रिंग के इतने इश्यूज थे तो लेटर ऑन इस करीब इतनी स्वीप शॉट्स कैसे मारने लग गए? नहीं, इशू तो है ही हैमस्ट्रिंग का, ये तो है ही। नहीं, अगर इतना ज्यादा है कि मैं लंबी बैटिंग नहीं की, मैं 10 ओवर से ज्यादा, ये शमी है क्या? कि भाई मेरे से पहले 5 प्ले बॉलिंग करा लो वर्ल्ड कप फाइनल, वरना मैं आगे कंटिन्यू घुटना खत्म है मेरा भी। वैसे भाई रिस्पेक्टेबल। हाँ, अरे ऑब्वियसली दर्द में बॉलिंग मानना पड़ेगा यार। बट ये मैं एग्री नहीं करता हूँ। बट मैं ये कहूंगा कि यार टीम के लिए जरूरी है कि आप उस इंटेंट से खेलो, बिकॉज हेजलवुड अपना टप्पा छोड़ेगा नहीं, उसको छुड़वाना पड़ेगा। आप कूद के छक्का मारोगे ना, उसकी हिम्मत नहीं है। और रोहित शर्मा ही वो केपेबल है भाई आदमी इसमें। अभी गिल भी नहीं है उस लेवल पे, विराट कोहली का तो वो गेम ही नहीं है अभी। एक रोहित शर्मा आप कह सकते नहीं, विराट कोहली गेम नहीं है भाई, वो तोड़ने वाला गेम नहीं है विराट कोहली का। रोहित शर्मा वो कर सकते हैं, एंड दी ओनली अदर गाय जो मुझे लगता है कर सकते हैं, आई डोंट नो, या तो वो अपने ही प्रेशर में डूब जाएंगे, दैट इज श्रेयस अय्यर। यार श्रेयस अय्यर को लोग बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज नहीं कर रहे हैं भाई, एक ही मैच के बाद आप तोड़ने में लगे पड़े भाई उस आदमी को, तो थोड़ा तो समझ में नहीं आया इतना था काली को। इजी भाई, इजी, काम डाउन। पूरे साल रन मार के आया बंदा, थोड़ा सांस लेने दो उसको। वो तो बेचारा इंडिया से खेल भी रहा है, उसके बाद भी मारी है वहां पर उसने, तो छोड़ दो उसको यार। बट प्रेडिक्शन की अगर मैं बात करूं, बिकॉज ऑस्ट्रेलिया से मैं अज्यूमिंग कि एलेक्स कैरियर और ज़ैम्पा वापस आ जाएंगे, कूनेमान तो वापस ही चलेंगे छुट्टी में अपनी कि मैं सीधा T20 में, फिलिप भी निकल जाएंगे। इंग्लिश के लिए जो लोग सोचेंगे वो अगले ओडीआई में आ जाएंगे वापस। तो ये 2 चेंजेस होंगे ऑस्ट्रेलिया के लिए। प्रेडिक्शन क्या लग रही है? क्या रोको कि कोई 50-100 तो छोड़ दो अभी भाई? अगर ये हार जाते ना हम लोग मैच, तो ये जेन्युइनली फंस जाएंगे। हार जाते तो सीरीज बहुत ज्यादा नहीं, चलो वो अलग बात है, पर मतलब फिर सीरीज हार गए हम। और पहले 2 मैच में आप सीरीज हार गए, फाइट ही नहीं कर पाए बिल्कुल भी। तो अगर ये चीज एक्चुअली में हो जाती ना, तो रोको के फ्यूचर के लिए बहुत गंदा है। इन सेइंग दैट मैं ये जरूर बोलूंगा भाई, विराट कोहली का ये किला रहा है भाई। उनके एडिलेड में हमेशा रन आए हैं, और उनने अभी हाल ही में बोला भी है कि एडिलेड जो पूरा ग्राउंड है, आती है, बड़ी होमली फीलिंग होती है उनको। मतलब इंडिया के अलावा हर जगह होमली फीलिंग है क्या? लंदन में भी होमली फीलिंग है, यहाँ पे भी होमली फीलिंग है। तो यहाँ पे आई एम एक्सपेक्टिंग कि विराट कोहली रन मारेंगे, एंड ऐसा बोल भी रहे कि जो पिच होगी वो बैटिंग फ्रेंडली होगी काफी। तो रोहित शर्मा भी रन मार दे तो मुझे लगता है भाई पार्टी हो जाएगी। पर रन आ रहे हैं क्या? मुझे लग रहा आ रहे हैं। यार मैं थोड़ा डाउट में हो गया हूँ पहले मैच सेट भाई। आई वुड लव कि दोनों 50 से 100 मारे, पर थोड़ा मुझे मुश्किल लग रहा है अभी। रोहित शर्मा के लिए तो चलेंगे, इंटेंटफुल 40s आ जाए, आई एम वेरी मच हैप्पी। बट वो इंटेंटफुली खेलेंगे कि नहीं? खेलेंगे नहीं, ये बात है। टॉस ही बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, बट आई एम बैकिंग कि इंडिया जीतेगी। भाई गिल भाई सही में यार, भाई मूड खराब कर देता है यार गिल। पूरी रात अब सिक्के उछालो, बैटिंग छोड़ भाई, बैटिंग अच्छी हो रही है, तू सिक्के उछाल, कोई टेंशन नहीं उसकी। आप भी बताना आपको क्या लगता है, क्या प्रेडिक्शंस होंगी? क्या रोहित कोहली की 50 आने वाली है? क्या गिल टॉस जीतेंगे? क्या इंडिया मैच जीतेगी? हर चीज मेंशन करिए। कल सेकंड ओडीआई की रिव्यू के साथ हम शाम को आएंगे जैसे ही मैच खत्म होगा, क्योंकि हमें तो पता ही है कि मैच कब खत्म होना वो तो फिक्स्ड ही है। तो आपको कल शाम को मिलेंगे 6-7 बजे के आसपास। सी यू वेरी सून।